नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं और वक्त है अखाड़ा का और मैं हूं आपके साथ सोनल। मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस 2028 की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को जमीनी रूप से मजबूत करने के लिए दौरे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 विधायक अपने संघ प्रेम की वजह से चर्चा में आए हुए हैं। खास बात यह है कि ये दोनों विधायक हरदा जिले के हैं। इस नए समीकरण के पीछे आखिर क्या है सियासत, इसे समझते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए, फिर आपको मुखातिब कराएंगे हमारे पैनल से। देखिए। कांग्रेसी एमएलए दिखा रहे संघ से प्यार, क्या बीजेपी से होने लगा लगाव? निष्ठा पर उठने लगे प्रश्न, कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। इस तस्वीर में कांग्रेस के हरदा विधायक आरके दोगने और टिमरनी के विधायक अभिजीत शाह नजर आ रहे हैं। हाल ही में दोनों संघ के एक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। दोनों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से तरह तरह की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि कांग्रेस अपने विधायकों को निष्ठावान बता रही है। जिस तरह की भ्रामक प्रसार फैलाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है और नेतृत्व के प्रति, पार्टी के प्रति और जनता के प्रति पूरी तरह मुस्तैदी से डटे हुए हैं। कांग्रेस के दोनों विधायकों को संघ से जुड़े जिस कार्यक्रम में देखा गया, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ संघ के सुरेश सोनी मौजूद रहे। दोगने ने पूर्व मंत्री कमल पटेल को दूसरी बार हराया है। दूसरे टिमरनी विधायक अभिजीत शाह प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के भतीजे हैं। उन्होंने टिमरनी में अपने चाचा संजय शाह को हराया। उनका परिवार भाजपाई है, इसलिए उन पर भी नजर रखी जा रही है। कहीं भारतीय संस्कृति को गाली देना, कभी हिंदू धर्म को गाली देना, ये राहुल गांधी जिस प्रकार से सुपारी लेके घूम रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि लगातार इस प्रकार के माहौल का सामना कर रहे हैं। अब उनके जनप्रतिनिधि उनका साथ छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये चिंता उनको करनी चाहिए कि आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। दोगने और शाह ने कांग्रेस छोड़ी तो ये पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। इस तरह की अटकलें इसलिए भी क्योंकि पहले भी आरके दोगने नर्मदापुरम में हुई रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की खूब तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में पहुंचे दोगने ने तो लाडली बहना योजना की भी तारीफ कर दी थी। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और जिले के अन्य नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मामला बिगड़ता देख तब आरके दोगने का बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। आईएनएस 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो आइए इंट्रोड्यूस करा देते हैं कौन कौन है आज हमारे पैनल में। हमारे यहाँ आज जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ है जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जितेंद्र मिश्रा जी आपसे है। हालांकि आप प्रतिक्रिया जो दे रहे थे, आप बहुत चिंता में लगते नहीं, लेकिन चिंता है जो उस क्षेत्र के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको तो लग रहा है, क्योंकि आरके दोगने जी तो बार बार संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो मिश्रा जी, इसको पार्टी कैसे देख रही है? कहीं कुछ लग रहा है डर कि ऐसा ना हो कि भाई बीजेपी जहां इतनों को ले गई है, इनको भी ले जाएगी, जिस तरह से वो श्रद्धा निष्ठा दिखा रहे हैं संघ के कार्यक्रमों में? ये तो भारतीय जनता गलतफहमी है और रहना भी चाहिए लगता है, क्योंकि इनका मैं बताऊं आपको क्या बोलूं, इनका अस्तित्व ही इस चीज पे है कि किसी तरीके से दूसरे जनप्रतिनिधियों को अपने साथ शामिल करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हरदा में कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आप देखेंगे टिमरनी में कमजोर है। और ये जो अभिजीत शाह के बारे में बताया जा रहा था, अभिजीत शाह तो कांग्रेसी परिवार से हैं। वो बहुत पहले अपने परिवार से नाता तोड़ चुके हैं। उनके पिताजी अजय शाह, जो कि कांग्रेस के आदिवासी वर्ग के अध्यक्ष थे, आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान अजय शाह जी ने दिया था। अनेकों चुनाव उन्होंने एआईसीसी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं जितेंद्र जी वो। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि अनेकों चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। इसलिए ये बात की तो कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता कि अभिजीत शाह और आरके दोगने इस तरीके का कदम उठाएंगे। ये वो लोग हैं
जो हमारे पॉलिसी मेकर है, ये कोठरी के सदस्य हैं, ये निर्णय लेते हैं और उस पर पार्टी काम करती है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है कि इस तरह की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि मैंने आपको कहा कि अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके से हरदा में कमजोर होगा। एक बहुत बड़े मंत्री आपने देखा कमल पटेल को किस तरीके से हटाया वहां पर, और संजय शाह कोई छोटा मोटा नाम नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, जमा हुआ चेहरा था, इनको उखाड़ फेंका है। वहां इन दोनों की मजबूत जड़ें हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के कारण जनता में पहचान मिली। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो अफवाहें चल रही उनमें कहीं कोई सत्यता है। ये दोनों हमारे मजबूत आधार स्तंभ, और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में ये डटकर मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्तियों का। जी जी, आप हालांकि बार बार बोल रहे हैं बहुत बड़ी हार हुई, बहुत बड़ी। हाँ, मंत्री कमल पटेल, पूर्व मंत्री, बहुत बड़े नेता तो बीजेपी के हरदा क्षेत्र के रहे हैं और बहुत प्यार भी दिया उस क्षेत्र के लोगों ने, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। जहां 950 वोटों से टिमरनी में अभिजीत शाह को जीत मिली थी, वहीं हरदा में 872 का, कुछ तो कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं। जितेंद्र मिश्रा जी, तो क्या यही लग रहा है, क्या इसी वजह से डोरे डाल रहे हैं? सोनल, मैं आपको बताऊं कि 850 और 950 की बात नहीं, बात यह है कि हमने कितनी बड़ी उनकी जीत के अंतर को पाटा है, इसको देखना पड़ेगा। और लगातार 5 साल हम टिमरनी में संघर्ष करते रहे अभिजीत के नेतृत्व में, तभी जाकर के आज हमें वहां जीत मिली है। इसलिए ये 900 की और 800 की जीत नहीं है, 18 और 20 हजार के गट्टे भरती हुई कांग्रेस वहां आई थी, और उसी वजह से चूंकि ये दोनों, ये जीत तो बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से हार हुई थी पार्टी की, जितेंद्र जी, उसमें वाकई में यदि 872 और 950 से यदि तो कड़ी टक्कर कांग्रेस ने वहां पर दी है और मुकाबला आखिरी तक दिलचस्प रहा। मैं ब्रज गोपाल लोया जी आपका रुख कर रही हूँ, और आपसे जिस तरह से अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि भाई इनका तो अस्तित्व इस पर टिका है, अब डोरे डाल रहे हैं इस पर, तो ये जो क्या पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासतौर पर जब हम इसकी हरदा, टिमरनी और बुरहानपुर क्षेत्र, खंडवा की बात करते हैं, तो वाकई अब जूझना पड़ रहा है इससे, और इसीलिए कांग्रेस विधायक इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, देखिए सोनल जी, पहले तो मैं ये कहूं कि वहां हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। 8 चुनाव हुए, उसमें से 2 बार भारतीय जनता पार्टी हारी, 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। अब इसको अगर ये कमजोर मानते हैं तो फिर ठीक है, जितेंद्र जी का अपना आकलन हो सकता है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के किसी कार्यक्रम में शामिल होना, तो क्या कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ना है? प्रणब मुखर्जी भी शामिल हुए थे, महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे। कभी एक बात को आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विचार वहां से आता है, भारतीय जनता पार्टी में जो संस्कार है वो वहां से आता है। तो जहां लोगों को, चाहे आर के दोगने साहब हो, चाहे अभिषेक जी हो, अभिजीत जी हो, इनको लगता है कि वहां संस्कार है, संघ के कार्यक्रम में अनुशासन है, तो वो अनुशासन सीखने जा रहे हैं। यदि वह वहां संस्कार सीखने जा रहे हैं, यदि वो वहां भारतीयता सीखने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, कदापि नहीं होना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मगर मैं एक बात को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जो बातें आज प्रदेश शर्मा जी ब्रज गोपाल लोया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है। दोनों लोग जो कह रहे हैं, चाहे प्रदेश शर्मा जी कह रहे हो, चाहे जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हो, इसको आप समझिए। ये जिन लोगों के बारे में भी चर्चा होती है, ये कहते हैं कि वो पार्टी के आधार हैं, वो विचार से जुड़े हैं, वो दुनिया भर की बातें करते हैं, और कभी कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो उसके प्रति गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो हमेशा कहते हैं कि एक भी कार्यकर्ता यदि हमसे टूट रहा है तो हमें अपने आप पर विचार करने की आवश्यकता है। हम कभी नहीं कहते कि वो किस कारण से रहा। एक बात और है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुई है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। कोई एक आदमी नहीं है, सारे वर्ग उनसे परेशान है, सारे वर्ग के नेता उनसे परेशान है। और आपको ध्यान होगा 22,000 से ज्यादा तो पदाधिकारी स्तर के, जनप्रतिनिधि स्तर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। और आम कार्यकर्ता की, अगर आप तक के कार्यकर्ता की चर्चा करेंगे तो ये संख्या 2 लाख से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप किसी विचार पर नहीं है, आप केवल एक सनातन विरोध की विचारधारा पर जा रहे हैं। आप उन सब विचारधाराओं पर जा रहे हैं जो नेहरू की थी, जो इंदिरा की थी, जो राजीव की थी,
वो जो आपके पुराने नेताओं की थी उससे सबसे विपरीत जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है इसमें हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, और जो असहजता है वो निश्चित है उन्हें कहीं ले जा सकती है। देखिए मध्य प्रदेश में उनके पास डेस्टिनेशन भारतीय जनता पार्टी है, मगर अन्य राज्यों में भी तो आप विचार करें कि वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। पश्चिम बंगाल की पूरी कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस में चली गई, उत्तर प्रदेश की पूरी कांग्रेस अन्य पार्टियों में चली गई, कोई समाजवादी पार्टी में गया, कोई बहुजन समाज पार्टी में गया। आप देखिए कि दक्षिण में देख लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी कहां चली गई। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य समिति में चली गई थी। तो ये जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, ये विचारधारा से हटने की है, जनता के मुद्दों के दूर होकर विदेशी जो सूत्र हैं उनके आधार पर चलने के कारण आज कांग्रेस के लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो यदि उनका मोह भंग हो रहा है तो कांग्रेस को खुद में परिवर्तन की आवश्यकता है, उनके नेतृत्व को खुद के विचार में परिवर्तन की आवश्यकता है, बजाय आरोप लगाने के आत्मावलोकन करें। ठीक है जितेंद्र जी, जल्दी से प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व किसको सोचने की जरूरत है, तब जबकि राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ आपके 2 विधायक वहां जाते हैं, सुनते हैं। अभिजीत शाह जी के लिए तो कहा भी जाता है कि 2013 में उन्होंने अपने चाचा संजय शाह के लिए बाकायदा चुनाव प्रचार किया था, राजनीति उन्होंने संघ से सीखी। देखिए उन्होंने सबसे पहले ब्रजगोपाल जी ने सच कहा है कि बहुत सारे लोग जो पार्टियां बनी है ये कांग्रेस से टूट टूट करके गए हैं। प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में गए थे और समझाइश दे करके आए थे कि आपको कम से कम राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर के काम करना चाहिए। आपने 52 साल तक तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना, आपको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, ये सारी चीजें कह करके आए थे। मेरा ये कहना है कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कहां से कमजोर हुई है, मैं आपको पंच बना रहा हूं। आज आप फैसला कर दीजिए कि जीतू पटवारी जब से बने हैं, जब से कांग्रेस मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। ब्रजगोपाल लोया जी का कहना है कांग्रेस कमजोर हुई है। हमने बताया कि 1.5 लाख की वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी में हमें दी थी, 13,000 पर हमने समेट के रख दिया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपुर में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही थी, 13 मंत्री और 23 विधायक वहां खड़े हुए थे, सारे सरकारी संसाधनों को उपयोग कर लिया गया था। वह भारतीय जनता पार्टी को पटकनी मिली कि नहीं मिली। अब आप बताइए कांग्रेस कमजोर हुई कि मजबूत हुई, ये फैसला आप करेंगी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी चीज ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी, अभी देखना आपने, आपके पास क्या विधायकों की कमी है कि आप अपनी पार्टी के अंदर मीटिंग में आप कांग्रेस के विधायक बीना की विधायक को आप अपने साथ बैठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि कौन सी पार्टी का विधायक आपके साथ बैठा है? हाँ, आप उसको बुलाइए, अपनी पार्टी में शामिल कराइए, इस्तीफा दिला करके उसको चुनाव लड़ाइए, तब तो आप भाग जाते हैं कि साहब चुनाव नहीं होगा। तो इस तरीके से इस आयतित कार्यकर्ताओं के भरोसे आप अपनी पार्टी चला रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी जितेंद्र मिश्रा जी कि यदि घर में लड़ाई हो रही है तो पहली जवाबदारी घर वालों की है कि उनको कैसे लड़ाई को खत्म किया जाए, रोका जाए। आप पड़ोसियों पे यदि आरोप लगाएंगे कि उनकी वजह से हो गया तो कैसे चलेगा, रोकिए ना उनको। आपने कहा जिस तरह से बिना विधायक का जिक्र कर रहे हैं, वो खुद ही क्या वहां से भाग रही है या वो स्पष्ट नहीं कर पा रही। लोया जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। लोया जी जल्दी से, मुझे देवदत्त जी का भी रुख करना है। 63 जब हम 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तब हमारे पास सीटें थी, आज बढ़कर 164 हैं। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास 2 कम है। एक जो बिना विधायक की वो चर्चा कर रहे हैं, खुद उन्हें छोड़ रहे हैं, खुद बार बार पूछ रहे हैं और उन पर आरोप लगाने का काम, अपने ही विधायक पर अविश्वास आप स्वयं व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हम किसी भी विधायक को इसलिए पास बिठाते हैं कि वो 2-3-4 लाख लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधि है। मध्य प्रदेश के नागरिकों की आशाएं उन पर हैं। ये तो आपका काम है कि किसे पास बिठाएंगे, किसे दूर बिठाएंगे। आपका तो मुख्यमंत्री कहता है मंत्रियों से चलो चलो चलो, इसी में सब पार्टी चली गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप थोड़ा सा अपने में परिवर्तन का विचार कीजिए। मुझे लगता है विचारधारा से भटकी हुई कांग्रेस कभी कार्यकर्ताओं की आशा का केंद्र नहीं हो सकती। ठीक है, देवदत्त दुबे जी, आपको क्या लग रहा है भाई, अभिजीत शाह और आर के दोगने जी जिस तरह से कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो ये पुराना प्रेम है, कहते हैं पहला प्रेम जो है खासतौर पर अभिजीत शाह के लिए कहेंगे कि वो है, वो नहीं जा रहा है, वो जाता नहीं है कभी, एक वजह हो सकती है, या जो अभी ब्रजगोपाल लोया जी ने कहा कि भाई जनप्रतिनिधि है उस नाते शामिल हो गए। और कांग्रेस को लग रहा है कि ये बीजेपी जो है अब उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आर के दोगने जी बार बार संघ के कार्यक्रमों में शामिल होकर वो क्या चाहते हैं, जनप्रतिनिधि के नाते शामिल हो रहे हैं या कहीं ना कहीं विचारधारा से प्रेरित हो रहे हैं? राजनीति
अब इतना दल बदल कोई मुद्दा नहीं है कि कोई हाय तौबा मचे, आना जाना लगा है लगातार। तो दिल्ली में चुनाव हुए, आप पार्टी के साथ बदल गए, जिसके पहले भी महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव। अब ये दौर ऐसा है कि बड़ी बात नहीं है, दोनों नहीं भी जा सकते, लेकिन ऐसे कभी भाजपा के कार्यक्रम में नहीं है, संघ कार्यक्रम में कई जगह होता है कि सभी अधिकारियों के लोग भी आ जाते हैं जो जुड़े हैं। कई बार स्थानीय परिस्थितियों हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर से बहुत लोग जुड़े होंगे, तो उनके साथ संघ में जाते हैं, फिर उनसे तो अपने लिए समर्थन मांगते। राजनीति में बहुत चीज पूछनी पड़ती, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता है कि जब कोई इलेक्शन हो, कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक माहौल हो, तब कांग्रेस का कोई विधायक, प्रतिनिधि, सांसद तो बीजेपी की तरफ जाने लगता है। अभी जैसे एक चुनाव ऐसा है कि यदि निर्मला सप्रे की समस्या वाला निर्णय हो जाता है तो दुनिया में वहाँ के खंडों विधायक थे वो रहे इधर उधर नहीं की, ऐसे ही सर। तो दोनों जो है ऐसे टारगेट सकते हैं कि जहाँ भाजपा कमजोर है वहाँ वो ऐसे लोगों को जो खराब जहाँ प्रत्याशी की अच्छी छवि का फायदा लेगा, पार्टी वो सीट पक्की की जा सके। तो ऐसे ही है जो तिमरनी ऐसे इलाके हैं जहाँ भाजपा व्यक्तिगत पर होती है, अन्यथा मुश्किल होता है जीत। क्योंकि मध्य प्रदेश करीब 50% को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सीटें तो ऐसी रहने के बावजूद भाजपा तो यहाँ वो कि कुछ उधर के ले आओ जिनकी कुछ पूंजी हो, जिनके पास पूंजी हो और अपनी मिला दो, उसमें पार्टी की मिला दो तो जीते हो जाए। ये भाजपा लगातार प्रयास कर रही, कुछ लोग विचार पर भी आ जाते। तो अभी जिस तरह का कोई चुनाव तो है नहीं, लेकिन कई बार जो नेतृत्व होता है वो अपनी पार्टी के अंदर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने तब तक ज्वाइन करवाया जब उनकी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे 2018 के बाद उन्होंने दमोह में राहुल ज्वाइन कराया, पथरिया प्रद्युम्न सिंह को ज्वाइन कराया था, मतलब जब बहुमत पूरा आ चुका था उसकी भी कराया। तो ये जो लगातार 24 घंटे 365 राजनीतिक मूड में पार्टी तो कई बार परिस्थितियों देखकर भी ये सब वोट रहती है। आप देखो कि दिल्ली चुनाव परिणाम से आप पिछले 4-5 साल में नेताओं पर जो जांच हुई, अंदर गए, आखिर उनका सब पहला वाला बिखर गया जी, बड़ी हासिल कर दी। ठीक तो एक सवाल है यहाँ पर देवदत्त जी की कितना बड़ा झटका लगेगा यदि ये दोनों उधर जाते हैं तो? अब कितने झटके तो लग चुके हैं और कितने लगेंगे। अब जब 22 विधायक की सरकारी चली गई उससे बड़ा झटका तो ना प्रत्याशा समाप्त हो गई। कांग्रेस आदि तरह की झटकों की उसको जो ये डर लगा ही रहता है चला जाए, अभी कौन वास्ते चला जाए, चला जाए, भाजपा नेता से उसकी मुलाकात हो जाए, ये तो अब बड़ा अनिश्चय वाला। लेकिन वाकई में जो विपरीत परिस्थितियों में विधायक उनका जीत रहा तो वाकई में तो मानी जाएगा कि उसके दाम पर पार्टी चला गया। ठीक है, जब जाती लेकिन बहुत भारी है। ठीक। जितेंद्र मिश्रा जी, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है या जो मूल कार्यकर्ता है, और मूल कार्यकर्ता तो आर के दोगने जी भी हैं, लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका मनोबल टूटता है? और तब जबकि आपने स्वयं कहा कि भाई आप तय कर दीजिए कि जीतू पटवारी जी के पीसीसी चीफ बनने के बाद कितनी स्थिति बदली है, जब इस तरह के विषय आएंगे सामने तो लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। तब जबकि आप 2028 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, संगठन के रूप में मजबूत करना होगा, उसके लिए जिला, ग्रामीण, गांव, शहर तक की जो है अब दौरे कार्यक्रम बना रहे हैं जीतू जी ने अभी जो कुछ दिनों पहले दिशा निर्देशित किया है। ऐसे में आपको नहीं लगता जितेंद्र जी कि उस पे कहीं ना कहीं डंड तो लगता है? नहीं, देखिए इस तरह की बातें पहले भी होती है।
हमारा विधायक अगर मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं तो इस तरह की अफवाह उड़ जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक विधायक अगर मुख्यमंत्री से मिल रहा है तो उसमें मुझे लगता है किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक कार्यक्रम हरदा और टिमरनी में रखा जाता है, उसमें अगर विधायक की उपस्थिति होती है तो निश्चित तौर पर उसका भाषण सुन लीजिए आप। उसने अपनी परंपरागत बातें कही, उसने अपने सिद्धांतों को उस बैठक में बताया लोगों को कि कांग्रेस किस तरह के सिद्धांतों की बात करती। और रहा आरएसएस अपने आप को सामाजिक संगठन भले ही कहती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसका राजनीति में इन्वॉल्वमेंट है। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना सामाजिक संगठन के नाते, ना राजनीतिक संगठन के नाते, ना किसी भी तरीके का। ये छद्म रूप से सामाजिक सम्मेलन करते हैं। और अगर किसी समाज का सम्मेलन, किसी वर्ग का सम्मेलन होगा तो विधायक का जाना वहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके अपने वोटर है, इसलिए उसकी उपस्थिति होती है। वहां जाकर के वो अगर उनकी विचारधारा की बात करता है तब तो उस पर शक किया जाता है। देखिए, अच्छी बात है, आपकी निष्ठा बनी रही है, ऐसे निष्ठा बनाए रखिए अपनों में, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आपने कहा कि भाई जो बात आप आरएसएस के लिए कह रहे हैं वही यही बात राहुल गांधी जी भी कहते हैं, तो इन विधायकों को भी समझना चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते तो वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार जा रहे हैं यदि इस तरह के कार्यक्रम में, तो ये विषय जरूर उठता है। बृजगोपाल लोया जी, लेकिन ये बात जो अभी वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी ने कही कि जब जरूरत नहीं थी तब भी ले लिए, जितिन मिश्रा जी भी यही कह रहे हैं, उनको तो शक हो ही रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी विजयपुर, बुधनी, ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं, और कमल पटेल जी की हार ही इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकती है कि लंबे समय तक जीतते रहे और आर के दोगने जी ने उनको हराया। तो आपसे यहाँ ये समझना है कि चिंता तो होती होगी कहीं ना कहीं, जब आपको सब चाहिए, सब मिल रहा है, तो ये भी क्यों छूटे जिसमें अंतर भी बहुत कम था। देखिए सोनल जी, दो बातें हैं राजनीति में, और इस सत्य को कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। राजनीति में जो कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस करती है वो केवल सत्ता प्राप्ति की बात करती है। अभी जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे कि उनके वोटर हैं, हमारे लिए वोटर कोई नहीं है। वोटर तो जब वो मतदान करेगा उस क्षण के लिए वोटर है, इसके अलावा वो एक व्यक्ति है। हमारे लिए उस व्यक्ति तक अपना विचार पहुंचाना, अपनी विचारधारा पहुंचाना, और जो अंत्योदय का हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करना है। सरकारें हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए सरकारें ही साध्य हैं, साधन उनके लिए तुष्टीकरण है। तो ये जो भेद है हम दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, इसे जितेंद्र जी कभी नहीं समझ पाएंगे। और मैं फिर से कहता हूं, हमारा काम है कि हमने यात्रा दो लोगों से प्रारंभ की थी 1984 में, और आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। एक और सच है कि जिनके पास विचारधारा नहीं है वो चुनाव के अलावा लोगों से क्या संवाद करेंगे। जो लोग विधायक हैं, माननीय सम्मानित दोगने साहब हो चाहे अभिजीत जी हो, ये दोनों को आप कांग्रेस पार्टी के किस कार्यक्रम में आप उन्हें क्या सिखा सकते हैं? ना कोई संस्कार है, ना कोई शिक्षा है, ना कोई विचार है, ना कोई विचारधारा है। अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक कार्यक्रम में अगर वो जाते हैं तो वहां उन्हें विचार मिलता है, वहां उन्हें ऊर्जा मिलती है, वहां चेतना मिलती है, वहां संस्कार मिलते हैं, वहां अनुशासन मिलता है। और जो अभी ये कह रहे थे कि प्रणब मुखर्जी वहां क्या कह के आए थे, तो मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया में उनका भाषण उपलब्ध है, एक बार पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी जी क्या कह के आए थे, उपलब्ध है, सुन लीजिए। आप सब चीजों को देखिए और सुनिए। ये सब लोग कहकर आए हैं कि ऐसी समरसता और ऐसा अनुशासन उन्होंने संसार में कहीं नहीं देखा, किसी कार्यक्रम में नहीं देखा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखा। एक समरसता का भाव, समरसता का वातावरण, एक अनुशासित दिनचर्या, यदि ये सीखने कांग्रेस के विधायक भी जाते हैं तो निश्चित उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं तो ये हमेशा कहता हूं, मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो लगातार सीखना चाहता है, लगातार और बेहतर होना चाहता है, और बेहतर करना चाहता है। और जनता ने जो चुना है उसे, उसके विश्वास पर वो खरा उतरना चाहता है। ये उसकी जो विकास की जो भूख है वो सहज रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करती है। और यदि तुष्टीकरण की कहीं भूख होगी तो वो लोग निश्चित कांग्रेस पार्टी उनके पास एक विकल्प है। ठीक है देवदत्त जी, ऐसा हो सकता है शायद कि भाई देखिए, अभी कुछ दिनों पहले दिग्विजय जी को भी कभी कभी आरएसएस की तारीफ करता, कभी कभी नहीं कई बार सुना गया। अब जीतू जी भी संगठनात्मक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं जमीन पर, तो हो सकता है इन दोनों विधायकों को भेज रहे हो कि देखकर आइए, क्योंकि बृजगोपाल लोया जी को तो ऐसा ही लग रहा है कि वह अनुशासन सीखने और संगठन सीखने ये जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है इस विषय में आगे। ये सिर्फ अनुशासन, संगठन किस तरह से काम करता है वो सीखने जा रहे हैं, या पुराना प्रेम है वो जा
रहे हैं, या कांग्रेस बेफिक्र है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है? किसका विश्वास जीतता है आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, अखाड़ा में वक्त साझा करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।